यहाँ देखिए नाम है चैप्टर का अम्ल, क्षारक और लवण, मतलब हमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है। रसायन विज्ञान में जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, उनको 3 वर्गों में जो है बांट दिया गया है। उनको गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांट दिया गया है। अम्ल में, क्षार में और लवण में बांटा गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कुछ परिचय दिया है कि कैसे पढ़ना है या क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर क्या क्या सभी यौगिकों को बांटा गया है। अम्ल में, क्षारक में और लवण में बांट दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? अम्ल के बारे में बात करेंगे कि अम्ल क्या होता है। पढ़े भी हैं कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घुल करके वो हमें हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। H+ आयन देते हैं, ये हम काम करते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार इसको हम लोग यहाँ से भी पढ़ते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्योंकि एक तो पहला काम ये है कि ये हाइड्रोजन आयन देंगे, जल में घुलेंगे, तो सिंपल सी बात है। और दूसरा है कि भाई ये नीला लिटमस पेपर जो होगा उस पर जब हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जो है उसका रंग लाल हो जाएगा, ठीक है। स्वाद कैसा होगा? स्वाद जो है इनका खट्टा स्वाद रखते हैं तथा कुछ पदार्थों के साथ अभिक्रिया, मतलब कुछ धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विकसित करते हैं, मतलब कि उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जब धातु से अभिक्रिया करेंगे, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे? वहां पर भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये फेरस है, यहाँ पे अम्ल से क्रिया कराया गया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना। तो ये भी बोल रहा है कि ये इस गुण के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? अम्ल की परिभाषा दे सकते हैं। तो अम्ल की परिभाषा आप 4 तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, पहला है हाइड्रोजन आयन देता है, दूसरा है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टे होते हैं और ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस। ये चारों गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा दी जा सकती है, ठीक है, चारों गुण के आधार पर। अब हम बात करेंगे अम्लों को कितने प्रकार में बांटा गया है, या अम्लों के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, ठीक है। आइए यहां पे देखते हैं अम्ल के प्रकार। फिर एक बार भाई, अम्लों के प्रकार में पहला है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है। दुर्बल अम्ल, ये है, इसको हम कार्बनिक अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? कार्बनिक अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? क्योंकि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मतलब कि जब उनको हम जल में घोलेंगे ना, जब हम अम्ल को डालेंगे तो अगर वो जितने भी उसके अणु सब टूट जाते हैं, आयन में टूट जाते हैं, H+ और Cl-, मतलब कि धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, तो वैसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं। जब वो पूरे हर एक अणु उसके क्या करते हैं? आयन में टूट जाएंगे। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नाम हम बोल रहे हैं, इसका नाम याद रखना है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनको जल में घोलने पर क्या होते हैं? वह पूर्णतः आयनिक, मतलब कि सभी अणु प्लस में और माइनस में टूटते नहीं है, प्रत्येक अणु नहीं टूटेंगे, पूर्णतः आयनिक नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दुर्बल अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा दुर्बल अम्ल होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या है भाई? कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो भाई ऐसे अम्ल जिनको हम फलों से, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, ऐसे अम्लों को हम बोलते हैं कार्बनिक अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिट्रिक अम्ल हो गया और टाइट्रिक अम्ल जो टमाटर के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हम फलों में और पेड़ पौधे से जो हम लोग अम्ल प्राप्त करते हैं उसे हम कार्बनिक अम्ल कह सकते हैं, क्योंकि कार्बनिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब अम्लों के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अम्ल क्या है, अम्लों के प्रकार क्या है, ये हम जानेंगे कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुलने पर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, भाई धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल भाई 3 प्रकार के पढ़ लिए हैं, दुर्बल, प्रबल और कार्बनिक अम्ल पढ़ लिया ना। अब हम उनके भौतिकी गुण और रासायनिक गुण के बारे में भी चर्चा करेंगे। भौतिकी गुण क्या है, किस तरह से वो उनकी प्रकृति और वो कैसे भौतिकी गुण को प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में ये देख लेते हैं, भौतिकी गुण, ठीक है। तो क्या है हमारा अगला? अम्ल के भौतिक गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए आप देखिए, अम्लों के भौतिक गुण।
पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे और जल में विलय होते हैं। सही सी बात है भाई, जल में जब घुलेंगे तभी तो आयन देते हैं। अच्छा, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। मतलब कि भौतिक गुण में जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं वही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। अधिक अम्ल संक्षारक होते हैं। अधिक अम्ल संक्षारक का मतलब कि एक तरह से ये जंग लगने वाले होते हैं। जब ये किसी धातु से क्रिया करते हैं तो वहां पे जंग लग जाता है, संक्षारक होते हैं। उनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि ये पदार्थों से जब क्रिया करते हैं तो संक्षारक मतलब क्या, उसको नष्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे हम बताए थे आपको अम्ल वर्षा के बारे में, ठीक है। जब मौसम की जो पहली बरसात होती है वो अम्ल वर्षा कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग तमाम तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक जलाते हैं, टी जलता है, तो इससे क्या करते हैं, इससे जो है सल्फर गैस निकलता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है, जो हवा में जाकर मिल जाता है। ये हानिकारक होते हैं। जब वही बरसात होती है तो वहाँ पे वो जल से क्रिया करते हैं, वो गैस और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल मिल करके सीधा क्या करते हैं, जमीन पे गिरते हैं, पेड़ पौधों पे गिरते हैं, भाई इमारतों पे गिरते हैं, घर पे गिरते हैं ना। तो जो भी पेंटिंग वोटिंग हुआ वो क्या होता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। तो ताजमहल का जो नुकसान है वह अम्ल वर्षा की वजह से होता है। तो वहाँ पे आसपास ऐसा प्रयास किया जाता है कि आसपास की चीजें क्या हो, मतलब कि अधिक से अधिक जो गाड़ियां चले वो इलेक्ट्रिक वाली चले, ताकि वहाँ पे प्रदूषण कम से कम फैले, जिससे कि वह बचा जा सके। क्योंकि भाई भारत का जो है एक तरह से बहुत बड़ा इमारत है, ठीक है, जिसको बड़े बड़े दूर दूर से कह लीजिए पर्यटक आते हैं देखने के लिए, ठीक है। भविष्य में आप भी जाइएगा, ठीक है, ताजमहल जरूरी जाते हैं, अधिकतर लोग शादी के बाद ही जाते हैं, ठीक है ना। हम देखें जाते हैं ना जी, हाँ, क्या करेंगे, ताजमहल को हाथ में पकड़ लेंगे, होता कि नहीं होता, ऐसे करते हैं, सॉरी, क्योंकि अब उसको पता है, ठीक है ना। तो ऐसे ताजमहल को एक उंगली में पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। हाँ, आप लोग से पहले हम जाएंगे, है ना। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सलाह देने के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आइए यहाँ पे क्या होगा, अम्लों की भौतिक प्रकृति हो गया ना जी। अब कह रहा है कि अम्लों के जलीय विलयन में ऑक्सीकरण प्रवृत्ति, मतलब कि जो अम्ल होता है वह जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण प्रवृत्ति रखता है। यहाँ पे क्या लिखा है ये समझते हैं, करके हाइड्रोजन आयन आकृति में बहुत छोटा होता है, छोटे आकार तथा उच्च आवेशन घनत्व के कारण जो है यह जल के अणुओं के साथ मजबूती से, ठीक है ना, मजबूती से क्या करता है, जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। सिंपल सा है, क्योंकि भाई जो जल होता है वो हाइड्रोजन आयन से क्या करता है, क्रिया करता है, और ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है। मतलब ये जो जलीय विलयन में ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति इसकी हाइड्रोजन अम्लों की ज्यादा होती है। विभिन्न अम्लों की जलीय विलयन में अम्लता का क्रम याद रखना, ये बहुत जरूरी है। कौन अधिक, आपको पता है ना कि इसमें से प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति किसके पास होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो अम्ल कौन सा होता है। तो बात करें कि भाई HCl सबसे अधिक होता है, उसके बाद से नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद से सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद से एसिटिक अम्ल, उसके बाद से भाई ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बोनिक अम्ल शायद इसको कहा जाता है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो ये इसकी अम्लता, जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो घटता जा रहा है, और जब दाहिने से हम बाएं जाएंगे तो क्या होगा, अम्लता उसकी बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। दाहिने से ये राइट से इधर जाएंगे अम्लता बढ़ेगी, इधर से इधर आएंगे तो अम्लता घटेगी, ठीक है। तो सबसे अधिक अम्लता किसकी होगी, HCl की, सबसे कम हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ऊपर भौतिकी गुण हो गया और उसके हमने अम्लता के क्रम को भी जान लिए, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए, आप लोग डिटेल में इसको याद रखिए। ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछिए, वो लोग भी बैठ के लाइब्रेरी में यही पढ़ रहे हैं। लोग 10 के एनसीईआरटी, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लोग बैठ के। तो अभी एक क्लियर रहेगा, कंफर्स्ट रहेगा, तो आगे दिक्कत नहीं होगा, समय बहुत बचत होगा आपका, आगे कोई भी तैयारी करना होगा, क्योंकि पहले के सब तैयार रहेगा, ठीक है ना। अभी भी जाके देखिए ना, सब यही से पढ़ते हैं सब। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ से हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी से हैं, मैथ से नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही आगे जाते हैं, जब कंपटीशन एग्जाम तैयार करते हैं सब पढ़ना पड़ता है। यहाँ ना आप भाग जाएंगे कि ना हमको मैथ पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हम ये नहीं पढ़ेंगे। जब आपको नौकरी पाना हो तो सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आइए आगे देखते हैं। ये भौतिकी गुण, रासायनिक गुण, अब हम रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, चलिए। तो एक एक चीज समझते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, सही रहेगा।
आ जाओ भाई, यही है ना। कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखना है, कौन कौन से अभिक्रिया कराएंगे। अम्लों के रासायनिक गुण, मतलब कि अम्ल जो है अलग अलग चीजों से जब रिएक्शन करता है तो क्या देता है, ये याद रखना है, ये जरूरी है, पॉइंट याद करना। पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया। सिंपल से धातुओं के साथ अभिक्रिया किससे करना है, अम्ल का कराना है। अम्ल कौन है, HCl सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना, और हमारा एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, हाइड्रोजन साइनाइड है कि नहीं है, बहुत सारे अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। इन सबका क्रिया किससे कराना है, हमें धातु से कराना है। तो जब धातु से जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या देगा, क्या प्राप्त होगा, ये पॉइंट याद रखना है। तो पहला आपको ये यहां तक ही पढ़ना रहेगा। क्या है, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे कि जिंक से, सोडियम से, मैग्नीशियम से, आयरन से आदि के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं या उत्पन्न करते हैं। सिंपल से बात याद रखिए कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 के फॉर्म में होगा, याद रखिएगा, H2 के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन प्लस के रूप में नहीं है, हाइड्रोजन आयन कहलाएगा, समझ रहे ना, H2 के फॉर्म में होगा। तो देखिए ये क्या, ये लोहा है, आयरन है, ये किससे क्रिया किया है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया है। तो भाई यहाँ पे फेरस क्लोराइड बन गया है और लास्ट में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। जिंक ऑक्साइड जो है किससे क्रिया किया है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, जिंक सल्फेट बना है और क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है जी, हाइड्रोजन गैस बना है। तो इस तरह से यह क्रिया कर रहा है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जिंक के साथ क्रिया किया है, सोडियम के साथ भी क्रिया करा सकते हैं, ठीक है ना, सोडियम के साथ क्रिया करा सकते हैं, और भी अन्य चीजों से आप क्रिया करा सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे करा दिए भाई, HCl से करा दिए, 2HCl से कराएंगे ना, तो क्या बनेगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, ये गैस निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्रिया कराएंगे आप। कैल्शियम ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इससे भी क्रिया करा सकते हैं ना भाई, इससे क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हो ना। तो इस तरह से कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करा दी हमने, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। आइए और देखते हैं, याद रखिए एक और चीज यहाँ पे बता रहा है कि जब आप प्रैक्टिकल करिएगा, जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो वहां पे कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस के लिए जो है जब परीक्षण करते हैं कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, जब हम प्रैक्टिकली में काम करेंगे तो भाई जब उसको हम लोग जलाएंगे ना तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक ध्वनि निकल, पॉप की आवाज निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्रकनली है, इसमें से गैस निकल रहा है, यहाँ पे लाइटें जलाएंगे तो वहां पे क्या एक ध्वनि निकलेगा, कैसा ध्वनि निकलेगा, पॉप का आवाज निकलेगा वहां पे। तो इससे पता चलता है कि भाई वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये काम यह हम हो गया यहाँ पे। अब करके धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया कराना भाई, अम्ल का क्रिया कराना है। करके जब हम धातु कार्बोनेट का हम क्रिया कराते हैं अम्ल के साथ तो क्या बनता है, तो यहाँ पे धातु कार्बोनेट का जब हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है भाई, धातु कार्बोनेट से जब हम अम्ल का क्रिया कराएंगे तो भाई लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और क्या निकलेगा, जल निकलेगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से करा दिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से कराएगा, तो सिंपल सा है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किससे करा दिया गया, 2HCl से कराया गया। तो जब इससे कराएंगे तो कह रहा है कि भाई ये जो क्रिया करता है तो भाई ये सीधे क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा भाई, ये CO2 बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है भाई। ये टूटेगा यहाँ से और वो एक निकलेगा और H के साथ जाके जुड़ जाएगा, और कैल्शियम ये Cl2, तो ये हमारा ये लवण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, जल है। और ये धातु कार्बोनेट क्या लगेगा, क्योंकि CO3 लगा रहेगा धातु के साथ, धातु कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है, धातु कार्बोनेट बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना है। अगला क्या दिया उसी में, करके हाइड्रोजन कार्बोनेट या उसी को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, करके धातु
हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जब अम्ल से क्रिया करता है तो ये भी वही चीज बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जांपल दे दिया है, कह रहा है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करता है किससे, HCl से, तो भाई ये चीज बनाता है। ठीक है, उसके दो अणु बना रखा है, एक बार लिखेंगे तो याद रहेगा क्या है, करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन किया है, इसको लिखना जरूरी है, लिखेंगे तो याद होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्शन कर रहा है, 2HCl से कर रहा है। तो भाई सबसे पहले तो कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, बनाएगा ना, उसके बाद से भाई वाटर बनाएगा, H2 जल का 2 अणु, ठीक है, यहाँ की H 2 गो यहाँ पे और C भी 2 गो है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का भी 2 अणु बनाएगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 2 अणु बनेगा। तो ये बनेगा आपका 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है ना। आप संतुलित भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं संतुलित है कि नहीं, संतुलित है आप मिला लेंगे, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, ये इसको पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट, जब भी ऐसा लगा रहे इसे क्या पढ़िएगा, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। और आइए, तो भाई धातु कार्बोनेट से क्रिया कराइए, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराइए, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, ये रिएक्शन याद रखना है, ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया है, यहाँ पे कैल्शियम मतलब वही चीज है, वही रिएक्शन दे दिया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पहला किससे रिएक्शन कराया था, पहला किससे रिएक्शन कराया था बाबू, धातु के साथ, धातु के साथ अब क्रिया करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है तो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जल दे रहा है और लवण दे रहा है, ठीक ना, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, याद रखेंगे, ये मेन पॉइंट याद रखना है। क्या पहला है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक। दूसरा याद रखना है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है ना। फिर उसका रिएक्शन लिखना है। आगे बढ़े, यहां पर ये वाला धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अम्ल से क्रिया कराना है। तो कुछ धातु ऑक्साइड जो है जब क्रिया करते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अम्ल के साथ अब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, लवण और जल बनेगा। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड जो है HCl से क्रिया किया तो भाई कॉपर क्लोराइड बना और जल बना, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल का क्रिया करा दिया। दूसरा दिया है क्षारकों के साथ अभिक्रिया, भाई क्षार और अम्ल का जब अभिक्रिया कराते हैं तो वो लवण और जल बनता है, ये भी पता है। धातु ऑक्साइड का हम किससे करा रहे हैं अभिक्रिया, अम्ल से करा रहे हैं, तब वो हमारा लवण और जल बन रहा है। आकर के जब हम क्षारकों से के साथ अभिक्रिया कराते हैं, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनसे जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा लवण और जल ही बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, आपको पता है। मतलब कि जो अम्ल और क्षार के जो लक्षण है, जो गुण है, वो खत्म हो जाएंगे वहां पे, ठीक है, वो उदासीन हो जाएगा, इसीलिए उदासीनीकरण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, भाई क्षार जो है कड़वे होते हैं, तो भाई जब इनको मिला देते हैं तो भाई ना तो खट्टा रहता है ना ही तो कड़वा रहता है, ठीक है, स्वाद बदल जाता है, इनका लवण बन जाता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन किससे करा दिए, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिए, तो हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दिए, तो भाई ये पोटेशियम सल्फेट बन गया और जल बन गया। तो ये हो गया हमारा। अभी तक जो पढ़े हैं उन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, भाई पॉइंट यहाँ पे दिया है, पहला पॉइंट दिया है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। संक्षारक के रूप में, मतलब कि ये नष्ट करने का काम करता है, कपड़े को, मकान को करता है ना, धातुओं को, धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, H2। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्षारकों के साथ अब क्रिया कर देता है तो लवण और जल बनाता है, और कार्बन जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो भी लवण और जल बनाता है। तो कौ है, 4 गुण है, 5 गो, उसमें उस पेज में 5 को दिया था, इसमें 4 है। तो भाई जो दिया है फिलहाल भी याद कर लेते हैं। क्या क्या है, धातु से अभिक्रिया कराना है, भाई धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराना है, धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, और धातु ऑक्साइड से क्रिया कराना है, और किससे, क्षारक से अभिक्रिया कराना है ना।
तीन शब्द से अभिक्रिया करा करके हमें प्राप्त करना है। ये क्या था, हमारा भौतिक मतलब एक तरह से इनके गुण था। किसका गुण था भाई, ये रासायनिक गुण था, ठीक है ना, अम्लों के रासायनिक गुण। तो अभी क्या क्या पढ़ लिया, एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। आइए शॉर्ट रिवाइज करते हैं भाई, क्या क्या पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं कि अम्ल क्या है, ये ना जी, अम्ल पढ़े हैं। फिर आप पढ़े हैं अम्ल के प्रकार, अम्ल के पता है कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ऐसे सामान्य तौर पे दुइये प्रकार का कई जगह मिलेगा आपको, ठीक है ना। अम्ल तीन प्रकार के, प्रबल, दुर्बल और एक कार्बनिक अम्ल भी दे दिया है, वो मतलब कि निर्माण के आधार पर दिया है। अगला है भाई अम्ल के भौतिक गुण, भाई भौतिक गुण के बारे में, ठीक है। उसके बाद से क्या, अम्ल के रासायनिक गुण या जलीय में उनकी जो अम्लता है ना, सीक्वेंस, अम्लता, अम्लता क्रम पढ़े हैं ना भाई। उसके बाद से रासायनिक गुण, ये ना पढ़े जी। तो लाइन से अगर याद है टॉपिक तो भैया आप अम्ल के बारे में बता सकते हैं कि अम्ल के बारे में इतना सारा आपको याद रखना है। अम्ल क्या है, अम्ल के प्रकार क्या है, अम्ल के भौतिक गुण क्या है, अम्लता क्रम क्या है और रासायनिक उनका गुण क्या है ना। रासायनिक गुण में 4 या 5 पॉइंट आएगा आपके सामने, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। हाँ जी, आइए, तो ये हमने देख लिया भाई। आइए कुछ और देखते हैं, और कुछ है क्या इसमें, यही आप लोग कर रहे थे। अच्छा, अम्लों का उपयोग पढ़ लेते हैं, आइए, है ना। कहाँ कहाँ इस्तेमाल इसका हम लोग अम्ल की क्षारक करते हैं। ले भाई आजा, कोई जगह इसका दिया इस्तेमाल सब दिख रहा है। ठीक है, आइए, अम्लों के अन्य उपयोग, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कहें कि सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, बैटरी में करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करके। इसका इस्तेमाल हम उर्वरक खाद के रूप में, डिटर्जेंट, सरफ साबुन बनाने में, पेट्रोलियम उद्योग में भी करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल उर्वरक बनाने में, विस्फोटक सामान बनाना है, रंगाई छपाई करना है, उसमें भी भाई HCl का धातु की सफाई में, प्रयोगशाला में, भोजन पाचन में, क्योंकि भाई आपको मालूम है अमाशय के अंदर भी स्रावित होता है HCl। एसिटिक अम्ल सिरका में, भोजन संरक्षक के रूप में, संरक्षक के रूप में, संरक्षक का मतलब जो सुरक्षित करता है, बचा कर रखने का काम करता है, ठीक है ना। तो भाई उसमें भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जो शीशी बोतल में जो भी मतलब लिक्विड भरा हुआ रहता है, तो उसमें जो है आपको एसिटिक अम्ल मिलाकर रखा जाता है ताकि खराब, जैसे कि मान लीजिए चटनी वगैरह हो गया, ठीक है ना, तो उनमें भी इसको मिलाकर सॉस, हाँ वह बतिया है, सॉस बोलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल में देते हैं ना, ठीक है। तो जो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये मिलाकर रखा जाता था कि वो खराब न हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये था आपका अम्ल के बारे में।